है कि धर्मकोट गांव में हम खड़े हैं और जिलसा की तैयारी हो चुकी है। यहाँ 10 से लाख लोग आने की संभावना है और हमारे साथ यहाँ पे सब लोग खड़े हैं। उनसे हम जानकारी लेंगे कि आज की जो तैयारी है और जो 2-3 दिन लगातार ये जिलसा चलेगा और कौन कौन इस जिलसे में पधार रहे हैं, आ रहे हैं लोग, उनसे भी हम बात करेंगे। जी कासिम भाई, किस तरह से तैयारी हो रही है? देखिए, तैयारियां जो जलसे की जो कमेटी है और जो तबलीगी जमात के जो जिम्मेदार साथी हैं, तमाम तैयारियां उनके ज़ेरे निगरानी हो रही हैं और बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। हमारा तो सिर्फ इतना है कि हम तैयारियों का हिस्सा तो हैं, लेकिन तमाम चीज़ें जो जलसा कमेटी है वो कर रही है। बाकी जो प्रशासनिक जिम्मेदारियां हैं या सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, उनमें हम जो है आपस में जिस तरीके की जो हमारी ज़रूरत है खिदमत की, नौजवान साथी बहुत सारे लगे हुए हैं, वो तमाम हमारे कम से कम 200-300 लोग साथी हैं। हर आदमी की अपनी टीम है। तमाम साथी बड़े दिल से और बड़ी मोहब्बत से इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। कितने लोग आने की संभावना है इसके बारे में एग्जैक्ट कुछ नहीं कहा जा सकता, चूँकि ये आस्था का सवाल है और मजहबी अकीदत जो होती है वो लोगों में अपने आप में एक आखिरी हद तक होती है, इसलिए तादाद का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि एक बड़ा भारी हुजूम होगा और जैसा कि हज़रत मौलाना साद साहब के प्रति मेवात में एक बहुत बड़ी जगह है, तो हमें लगता है कि पूरी मेवात के लोग इस मजमे में इकट्ठा होंगे। जिस तरह से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, क्या तैयारी की है इन दिनों में जो लंबे समय से जैसे 15-20 दिन से तैयारियां चल रही हैं? क्या क्या तैयारी की हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ आप लोगों ने यहाँ पे रखी हैं? तमाम जितने आने वाले जो लोग होंगे उन जो वो हमारे लिए हमारे इलाके में वो मेहमान का दर्जा उनको तमाम आने वालों को हासिल है और हमारी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि आने वाले आदमी के साथ अच्छा बर्ताव हो, अच्छी सहूलत हो, रहने का, सहने का, खाने का, पीने का पूरा माकूल इंतज़ाम हो। और तमाम जितने जिम्मेदार साथी हैं, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो राजनीति के लोग हों, चाहे सामाजिक संगठनों के लोग हों, तमाम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारी खुद ब खुद उठाई है और जो तबलीगी जमात के जो हमारे यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं वो लगी रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी मेवात का जलसा है और पहली मरतबा किशनगढ़वास में 3 दिन का ये आयोजन है और हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से कि ये बहुत आसानी के साथ और बहुत जैसे अमन के साथ हमेशा जितने बड़े तबलीगी जलसे हुए हैं, इससे बड़े बड़े भी जलसे होते हैं, चाहे वो भोपाल का हो, चाहे हिंदुस्तान में कहीं का भी हो, बहुत अमन के साथ निपटते हैं। हमारी खुदा से दुआ है और तमाम लोगों के दिल में ये जगह है कि बहुत आसानी के साथ ये निपटेगा और पूरी ताकत और पूरे इंतजाम बहुत अच्छे होंगे। कासिम भाई, आपने कहा कि पहली बार ये जलसा हो रहा है, तो क्या पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं या अपने मेवात क्षेत्र से लोग आ रहे हैं? नहीं, जहाँ जहाँ इसकी इत्तला गई है मैं ये भी नहीं कह सकता कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन तमाम लोग आएंगे और एक बड़ा मजमा होगा। अब जितनी तादाद को मैं मुकर्रर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, चूँकि अकीदत है लोगों की, इसलिए उस अकीदत का ख्याल रखते हुए तमाम लोग यहाँ पहुँचेंगे और ये एक बहुत अच्छी जगह है और तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए चारों तरफ से इसकी कनेक्टिविटी है, बहुत आसानी के साथ हमने साधन भी लगाए हैं और इंशाअल्लाह ताला अमन के साथ तमाम चीज़ें निपटेंगी। अब तादाद पर बार बार आप जोर दे रहे हैं, इसलिए उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। वो ठीक है, जितने आएंगे सब हमारे मेहमान होंगे, सबकी खिदमत की जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से हम लोग कवर कर रहे हैं और लगातार 10 दिन से तैयारियां चल रही हैं इसको लेकर, और हमारे साथ इमरान भी हैं, यहाँ पहुँचे हैं, वो भी इस तैयारी को जायज़ा लेने पहुँचे हैं। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से जो आज की जो तैयारियों को लेकर कि कल से ही चालू होने वाला है जलसा और बहुत दूर दराज से भी लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं। आकलन नहीं लगा सकते कितने लोग यहाँ पे आने वाले हैं। सर, किस तरह से? देखो, ये बहुत हमारे यहाँ प्रोग्राम होते रहते हैं मौलाना साद साहब के और ये धार्मिक प्रोग्राम है, तो बस हम देखने के लिए आए। माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है कमेटी ने, सभी भाइयों ने मिलके, इलाके के सब खिदमत गुजारों ने बहुत अच्छा काम किया है। हम तो ऐसे ही खाली देखने आए हैं, टीमें इनकी लगी हुई हैं, बहुत अच्छे से सब लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ से जो लोग, मैंने पहले भी पूछा हूँ कासिम भाई से, किस तरह से तैयारियाँ की हैं, सुरक्षा को लेकर किस तरह से तैयार की है कमेटी ने यहाँ पे? देखो, ये जलसा रहता है, इनमें यहाँ सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं होती कभी भी। ये हम हर साल होते हैं ये जलसे, बड़े धार्मिक जलसे होते हैं। इधर से बहुत अपने आप में हर एक आदमी जिम्मेदार है और यहाँ कोई सुरक्षा की, प्रोटोकॉल की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर भी कलेक्टर से परमिशन है, सारी चीज़ें हैं, अपने हिसाब से प्रशासन जितना काम करेगा वो करेगा। लेकिन यहाँ सारे वॉलेंटियर, हर एक आदमी अपने आप में बहुत जिम्मेदार हैं, तो सारे ही आदमी खिदमत वाला काम है, सेवा का काम है। सारे लोग सेवा भाव से यहाँ आते हैं और खिदमत करते हैं। थैंक यू सर। बात करेंगे तो हमारे साथ सदर साहब हैं और उनसे हम बात करेंगे। सदर साहब, जैसे कासिम मेवाती जी ने बताया कि ये किशनगढ़ जो विधानसभा में से पहली बार ये जलसा हो रहा है, इतना बड़ा जलसा हो रहा है और कोई आकलन नहीं लगा सके कितनी यहाँ पे लोग इस जलसे में शामिल होंगे, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? आंकलन से मतलब, जैसा उन्होंने कहा है कि आंकलन नहीं लगाया जा सकता, आंकलन लगता है। यहाँ
जो तादाद होती है जलसों में आम जितनी होती है 50,000 60,000 1 लाख जो भी होगी वो कोई बात नहीं है। दूसरी बात अभी है हमारे साथी साहब पूछे सुरक्षा की, तो ये तो एक तरह से स्वयंसेवक हैं। यहाँ पर लोग अपने आप व्यवस्था करते हैं अपने आप, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आते हैं वो एक धार्मिक दिमाग पहले ही उनका माइंड मेकअप रहता है कि वो धार्मिक उसमें आते हैं, और क्योंकि कोई दिल में किस तरह की बात, कोई राजनीतिक और इस तरह का जलसा तो ये है नहीं, इसलिए लोग बहुत अनुशासित होते हैं, अनुशासन में आते हैं और अनुशासन में चले जाते हैं। यहाँ पर कोई फोर्स की या कोई किसी तरह से प्रशासन की या कहीं पर भी इसके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होने की किसी तरह से कोई बात नहीं होती है। ये अक्सर जलसे मेवात के दूसरे गाँवों में, जैसे मान लो किशनगढ़ में पहली बार हो रहा है, तो उससे पहले अलवर में रायबका में हुआ और कई गाँव में हुआ। हम देखते रहते हैं, हम उनमें जाते रहते हैं, बैठ करके देखते हैं कि जो हमारे जमात के साथी हैं वो स्वतः ही अपने, जैसे अब यहाँ पर भी कब 1000 वॉलंटियर्स तैयार किए हैं, तो सारा व्यवस्था देखना, खाने की पीने की, लोग आएंगे आराम से यहाँ पर हजरत साहब के बयान सुनेंगे और अपने हिसाब से उसी हिसाब से अपना मूवमेंट वापस कर जाएंगे। इसलिए ये बहुत शांति स्वभाव के एक अच्छा मैसेज देने के लिए एक धार्मिक लोगों को एक तरह से आप इसको ये कहा जा सकता है कि इस वातावरण में लोगों को अच्छा एक माहौल मिलेगा, और दूसरे लोग भी जो भी, हम तो ये भी चाहते हैं कि हजरत साहब के बयान हमारे यहाँ जो मेवात में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं सभी उसको सुने तो ज़्यादा बेहतर अच्छा मैसेज जाता है, क्योंकि हजरत साहब हमेशा मानवता और इंसानियत की बात पर अपने बयान देते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा मैसेज वो भी लेकर के जाएंगे। और यहाँ बिल्कुल आराम से जो भी है व्यवस्था आप लोगों ने देखी है, जितने भी लोग होंगे अब इसकी लिमिट यूँ नहीं बता सकते कि ये 50,000 भी हो सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं, 1.5 लाख भी हो सकते हैं। लोग अपने हिसाब से आते हैं, अपने साधनों से आते हैं, अपने सिस्टम से आते हैं, इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं होता, अपने आप ही आते हैं जलसों में। इस तरह का ये सिस्टम है। क्या जिस तरह से जलसा की तैयारी होती है, क्या इस जलसे कराने के लिए कुछ पहले की प्लानिंग होती है? क्या कोई डेट वुट ली जाती है जिस तरह से आज किशनगढ़ बास में हो रहा है, क्या ऐसे कुछ होता है? यहाँ पर जलसा कभी हुआ नहीं था, तो यहाँ के लोग संगठित होकर के गए, सारे इलाके के लोग कि साहब यहाँ पर या खानपुर में कई जहाँ पे 3-4 जगह के लोग गए थे कि हमें जलसे का टाइम दे दिया जाए। तो सब लोगों ने ये तय किया, फिर हजरत साहब ने ये तय किया कि भाई आप जो है इस जहाँ नहीं हुआ है, जहाँ व्यवस्था अच्छी हो, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ बिल्कुल खुला एरिया है, ज़मीन भी काफ़ी अच्छा वातावरण है, तो उस हिसाब से यहाँ इस इलाके में जलसा देना था, तो ये सारे इलाके को कवर कर लेता है, पूरे किशनगढ़ क्षेत्र को। तो उस हिसाब से टाइम लेने गए थे। बाकायदा टाइम इसका ये भी नहीं है कोई 10-5 दिन पहले मिलता हो, इसका टाइम 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले तय होता है। तो मई जून में यहाँ से लोग इकट्ठे होकर के गए थे और उन्होंने हजरत साहब से टाइम मांगा, तो उन्होंने ये डेट डिसाइड की थी 21, 22, 23। तो बिल्कुल इसका टाइम लिया जाता है, बिना टाइम के तो ये इतना बड़ा प्रोग्राम पॉसिबल ही नहीं है। जलसा का 3 दिन चालू लगातार चलेगा, उसमें किस तरह की तकरीरें होंगी, किस तरह से कौन कौन उसमें आ रहे हैं? वो हमसे बेहतर तो हमारे मौलाना हजरत बता सकते हैं, लेकिन टोटली धार्मिक जो इस पर तकरीरें होती हैं, और मुख्य जो तकरीर करता होते हैं, मुख्य जो तकरीर करते हैं वो मौलाना साहब करते हैं। उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि वो हमारे मौलाना लोग बता सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सर बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सदर साहब, और लगातार आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जो पूरी तैयारियाँ चल रही हैं जलसा की, और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे पंडाल है, आप कितना बड़ा पंडाल, जलसे की तैयारी है चल रही हैं, और ये 2-3 दिन लगातार चलेगा, 20 और 21 और 22, और इसकी तैयारी को लेकर हम कवर कर रहे हैं। और देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।